दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स का डाउट होता है कि यार मेरे पास अगर मेरी पॉकेट में 5,000 रुपए हैं तो उसको किस तरीके से मैं म्यूचुअल फंड मार्केट में डिप्लॉय कर सकता हूं, या आज मेरी पॉकेट में 10,000 रुपए हर महीने सैलरी एम्प्लॉय हूं मैं और 10,000 रुपए मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। किस तरीके से मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, और ऐसे लोगों को मैं अप्रिसिएट भी करना चाहूंगा कि वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड के माध्यम से स्टॉक मार्केट के अंदर घुसना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इंडिविजुअली अगर आप स्टॉक्स में 20 से 25 स्टॉक्स के ऊपर अपना खुद से होल्ड करके पोर्टफोलियो को मेंटेन कर रहे हैं तो मेरा मानना है थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो अगर केवल आप 0.10 0.20 1% से भी कम का एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर से चार्ज करते हैं और आपके बिहाफ पे वो आपका पैसा मैनेज करते हैं, ये तरीका स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का बहुत सही माना जाता है। और आपको हर रोज का सरदर्द भी नहीं होता है कि आज मेरा पोर्टफोलियो इतना गिर गया उतना गिर गया, क्योंकि ये सारा हेडक आपके लिए केवल फंड मैनेजर करता है। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो आज की डेट पे जो मेरा वीडियो है, अगर किसी इन्वेस्टर्स के पास 10,000 रुपए है तो वो किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, उसे किस तरीके का एसेट में एलोकेशन करना चाहिए, तो आज मैं इस तरीके से बताना चाहूंगा आपको। इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा जो कि सेबी की तरफ से बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे मित्रों आपको किसी भी इन्वेस्ट करने से पहले, इवन आज का वीडियो देखने के बाद भी आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्टली किसी भी म्यूचुअल फंड पे जंप मत करना, किसी भी अच्छे सुलझे फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करना, इसके बाद ही खुद का एनालिसिस करना। खुद का एनालिसिस बहुत जरूरी है, आपका रिस्क क्या है, इसके बाद ही किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस केवल आपको एजुकेट करना है, आपका इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में जाए वो है। आप यहां से एक टेम्पलेट तरीके से लेना, जिस तरीके से आप टेम्पलेट लेते हो और अपना खुद का टेम्पलेट के अंदर जो भी क्रिया और जो भी कार्यक्रम टेम्पलेट के अंदर करते हो उस तरीके से आप आज का वीडियो ले सकते हो। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 2,000 रुपए के लिए यहां पर हो सकता है ये। तो अगर मैं एसबीआई स्मॉल कैप, अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, एसबीआई की बात ना हो, ये इम्पॉसिबल होता है। एसबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी भारत देश के अंदर 6.5 लाख करोड़ के भी ऊपर का इनका टोटल कॉर्पस है और ये भारत देश के अंदर टॉप का असेट मैनेजमेंट कंपनी है। इसकी वजह से जो मैंने पहला म्यूचुअल फंड 2,000 रुपए के लिया है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मैं बहुत ब्रीफ में बात करूं तो इसका एनएवी 121 रुपए चल रहा है, नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं इसको। रिटर्न की बात करूंगा तो 24.52% के हिसाब से इसने आज तक सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न डिलीवर करके दिया है। इस म्यूचुअल फंड को 10 साल हो चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.70% का ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करेगा। मेरे मित्रों अगर ये आपको टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं, एनएवी, रिटर्न, ड्यूरेशन, एक्सपेंस रेशियो क्या है, तो डेफिनेटली मैं आपको इस वीडियो को देखने से पहले कहना चाहूंगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां पर सभी म्यूचुअल फंड के जितने भी आज मैं बताऊंगा या आने वाले समय में बताऊंगा, जितने भी म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं उन सभी का इन डेप्थ एनालिसिस मेरी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आपको हर टर्म बहुत आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूंगा तो 1,000 रुपए यहां डिप्लॉय किया जा सकता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1,000 रुपए के लिए। अगर मैं एक्सिस स्मॉल कैप की बात करूं तो एक्सिस म्यूचुअल फंड भी भारत देश के अंदर बहुत बड़ा स्थान रखता है और इसका स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं, एक्सिस के स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो इस म्यूचुअल फंड ने भी झंडे गाड़े हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर और इसीलिए मैंने 1,000 रुपए यहां पर रखने की चेष्टा करी है। अगर मैं एनएवी की बात करूं तो इसका 69 रुपए का एनएवी है। रिटर्न की बात करूं तो 23% के सीएजीआर के हिसाब से पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने लगातार इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है रिटर्न। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो केवल बहुत थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ये म्यूचुअल फंड चार्ज करता है 0.54% का। नेक्स्ट जो मैंने म्यूचुअल फंड रखा हुआ है वो है पीजीआईएम इंडिया का मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और यहां पर भी 2,000 रुपए डाला जा सकता है। अगर मैं इसके एनएवी की बात करूं तो 46 रुपए का एनएवी है। रिटर्न की बात करूं तो 18.02% के सीएजीआर के हिसाब से पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। और जब मैं सीएजीआर की बात बोल रहा हूं दैट मींस कि मेरे मित्रों ये 18% सिंपल नहीं होगा, ये 18% कंपाउंड होता है हर साल। तो सोच के देखो 18% के हिसाब से 10 साल तक कंपाउंड तो कर दो तो कितना भयंकर कॉर्पस बन सकता है आपका। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.46% का एक्सपेंस रेशियो ये म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज करेगा। नेक्स्ट जो मैंने म्यूचुअल फंड लिया है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये म्यूचुअल फंड तो मेरा मानना है कि हर म्यूचुअल फंड होल्डर्स के पास ये म्यूचुअल फंड जरूर होना चाहिए, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल एक ऐसा फंड हाउस है, मोतीलाल ओसवाल एक ऐसा फंड हाउस है। देखिए एसबीआई से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, उनके आप फंड मैनेजर से या आप उनके जो आपके कॉर्पस को मेंटेन कर रहे हैं डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हो। पर मोतीलाल ओसवाल के, रामदेव अग्रवाल के आप हजारों इंटरव्यूज देखिए, हजारों इंटरव्यूज यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको, सीएनबीसी आवाज पे भी मिल जाएगा आपको, जी बिजनेस पर भी मिल जाएगा।
क्योंकि जब मोतीलाल ओसवाल के बारे में आप सुनेंगे, जब मोतीलाल ओसवाल की एक्सपेक्टेशन सुनेंगे, उनका मिशन, विजन और गोल देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको तब यकीन होगा कि किस तरीके से एक फंड मैनेजर को एक अच्छा सा काम करना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स को अच्छे से अच्छा रिटर्न डिलीवर किया जा सके और आपका एक्चुअली इन्वेस्ट करने का अंदर से मन होगा। पर्सनली आप एक बार मोतीलाल ओसवाल को, रामदेव अग्रवाल साहब को जरूर सुनिएगा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 2000 रुपए के लिए यहां पर भी जाया जा सकता है। इसका नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 55 रुपए का है। रिटर्न की बात करेंगे तो 20.65% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न डिलीवर करके दिया है। इस म्यूचुअल फंड को 9 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.87% का काफी थोड़ा सा ये एक्सपेंस रेशियो भी चार्ज करते हैं। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूंगा तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, यहां पर भी 1000 रुपए डिप्लॉय किया जा सकता है। अगर मैं इसके एनएवी की बात करूंगा तो 53 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 18.47% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न डिलीवर करके दिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.75% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगे आपके फंड को मैनेज करने का। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जो मैंने लिया है वो एक इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी इंडेक्स एसएनपी बीएसई सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एनएवी की बात करेंगे तो 545 रुपए का एनएवी है। रिटर्न की बात करेंगे 12.46% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने आपको दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ये इंडेक्स फंड पिछले 10 सालों से ये कारनामा इसने किया है जहां पर इसने 12.46% के सीएजीआर के हिसाब से अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है और यहां पर 1000 रुपए डिप्लॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मैंने म्यूचुअल फंड लिया है उसका नाम है मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहां पर भी 1000 रुपए इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर मैं मेरा एसेट की इमर्जिंग ब्लू चिप इक्विटी फंड जहां पर आपका लार्ज और मिड कैप दोनों जगह पैसा रहता है, एनएवी की बात करूंगा तो 101 रुपए का एनएवी है। वाह क्या बात है, 101 रुपए काफी नहीं कहते हैं, व्यवहार लिखवा दो जाके, ये तो व्यवहार हो गया। एनएवी 101 रुपए का चल रहा है। रिटर्न की बात करूंगा तो 21.29% के सीएजीआर के हिसाब से पिछले 10 सालों में, इस म्यूचुअल फंड को भी 10 साल हो चुका है, पिछले 10 सालों में इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दिया है। एक्सपेंस रेशियो 0.61% का एक्सपेंस रेशियो है। तो देखिए पूरा 10,000 रुपए डिप्लॉय हो चुका है। एसबीआई स्मॉल कैप में 2000 जा चुका है, एक्सिस स्मॉल कैप में 1000 गया, पीजीआईएम इंडिया में 2000 गया, मोतीलाल ओसवाल में 2000 गया, पराग पारिक में 1000 गया, एचडीएफसी में 1000 गया, मेरा एसेट इमर्जिंग में भी 1000 रुपए चला गया। तो टोटल कितना हो गया, ध्यान से बोलो, जोड़ के बोलो, टोटल कितना गया, 10,000 रुपए जा चुका है आपका। देखिए मैंने ये तरीका रखा है, आप फ्लक्चुएट कर सकते हो, आप रुपए में हेरा फेरी कर सकते हो, जहां 1000 है वहां 2000 कर सकते हो, जहां 2000 है वहां 500 कर सकते हो, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। मैंने एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप को चुना है, आप किसी और स्मॉल कैप ले सकते हो, आप कैनरा रूबेको स्मॉल कैप हो सकता है आपके पास, क्वांट स्मॉल कैप हो सकता है। पर मेरे मित्रों एक चीज याद रखना कि जितने भी मैंने म्यूचुअल फंड आपको बताए हैं, जितने भी ये 7 म्यूचुअल फंड आपके सामने रखे हैं, ये असेट मैनेजमेंट कंपनी मैंने सेम 2 जगह नहीं लेके आया हूं। तो आप ये कोशिश करना असेट मैनेजमेंट कंपनी हर म्यूचुअल फंड पे अलग हो, क्योंकि किसी भी एक म्यूचुअल फंड पे अगर इंपैक्ट आया या कोई एलिगेशन लगा उसका दूसरे पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। मिड कैप की बात करूंगा तो पीजीआईएम इंडिया मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, या आप क्वांट पे भी जा सकते हो मिड कैप पे, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में तो पराग पारिक ही बेस्ट है, तो इसके अलावा कहीं जाना भी नहीं चाहिए, मेरा तो यही मानना है। फिर भी आपको कोई और अच्छा लगता हो, मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहां से हर म्यूचुअल फंड का इंडेक्स एनालिसिस कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने हर म्यूचुअल फंड का कंपेयर करके भी बताया है, हर कैटेगरी का कंपेयर करके अलग अलग रखा हुआ है, सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल समुंदर है मेरी मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड के नाम से जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। अब जब जैसे मैंने इंडेक्स फंड चुना है, एचडीएफसी इंडेक्स फंड, सबसे बेहतरीन रिटर्न इसी इंडेक्स फंड ने डिलीवर करके दिया है, तो मैंने एचडीएफसी को रखा है। क्योंकि एचडीएफसी को रखने का एक, एसएनपी बीएसई को रखने का एक तरीका है, क्योंकि 30 शेयर्स के अंदर ही सारा ये लोग खेल करेंगे। निफ्टी को मैंने नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे शेयर्स हो चुके, तो निफ्टी को लेने से फायदा ही नहीं बनता है। लार्ज और मिड कैप का थोड़ा सा समावेश, थोड़ा सा कॉम्बो भी मैंने लिया है, इस वजह से मैंने मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप इक्विटी फंड को चुना, जिसपे 1000 रुपए आप डाल सकते हो। आप किसी और लार्ज और मिड कैप को चुन सकते हो, क्वांट को चुन सकते हो। अब जैसे मिड कैप में बात करूंगा तो एसबीआई मैग्ना मिड कैप को भी ले सकते हो आप, क्वांट मिड कैप को भी ले सकते हो, तो ये तरीका रहेगा। पर आपको ये मेरी जो वीडियो है आज का स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए मेरा क्या पर्पस रहा इन सारे शेयर्स को लाने का। सबसे पहले मैंने चुना कि हर कैटेगरी से जो भी म्यूचुअल फंड में लाऊं वो टॉप पर होना चाहिए, तो हर शेयर्स टॉप पे है। एसबीआई टॉप पर है, एक्सिस टॉप पर है, ध्यान से बोलो, जोर से बोलो, पीजीआई इंडिया टॉप पर है, मोतीलाल ओसवाल टॉप पर है, पराग पारिक टॉप पर है, एचडीएफसी टॉप पर है, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप इक्विटी फंड टॉप पर है। तो भाइयों देखो, आंख बंद करके रात में सोना, नाम ऐसे ही दिमाग में चलना चाहिए, सारे नाम दिमाग में चलना चाहिए। यही एक सीखने का तरीका है, किसी भी नए इन्वेस्टर्स को इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर सीखना चाहिए, ठीक।
दूसरा तरीका मैंने क्या लिया, जो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम हो, 1% से एटलीस्ट 1% से नीचे ही हो, तो हर म्यूचुअल फंड पे मैंने एक्सपेंस रेशियो को कंट्रोल में रखा है। जो भी ड्यूरेशन हो, वो म्यूचुअल फंड, वो जो ड्यूरेशन है, जो म्यूचुअल फंड अपना टाइम स्टॉक मार्केट के अंदर दे चुका हो, वो ऑलमोस्ट मिनिमम 10 साल तो उससे कम से कम दिए हो। तो ये सारे म्यूचुअल फंड मैंने 10 साल, इन सारे म्यूचुअल फंड ने 10 साल इन्वेस्टर्स को दिया है। ठीक, रिटर्न इन्वेस्टर्स को अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी में बताऊं तो 20% से ऊपर हो, मिड कैप में 15% से ऊपर हो, अगर मैं इंडेक्स की बात करूं या लार्ज कैप की बात करूं तो एटलीस्ट 12% से ऊपर रिटर्न जाए। तो देखिए इंडेक्स में 12% से ऊपर का रिटर्न जा रहा है। जब मैं मिड और स्मॉल कैप की बात, जब मैं मिड कैप की बात कर रहा हूं तो उन्होंने 15% से ऊपर रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड ने। तो देखिए हर पैमाने पर ये सारे म्यूचुअल फंड खरे उतरते हैं। फिर भी आप इसमें अपनी तरफ से कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना, खुद के रिस्क का एनालिसिस जरूर कर लेना, उसके बाद किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की चेष्टा करना। आज का वीडियो मैं यहीं से विराम दूंगा। वीडियो चैनल मेरे दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना, आग लगा देना बिल्कुल शेयर कर करके, क्योंकि काफी मोटिवेशन मिलता है। आप मुझे इसी माध्यम से आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।